हे एनएफएन, आज हम देखने वाले हैं जुत्सु काइसेन 3 एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम माकी को देखते हैं जो कि जेनिन के लिए जा रही थी। सबसे पहले उसे नायो मिलता, वो बोलता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम तो अब इतनी गंदी दिखने लग गई हो, मैं तुम्हें पहचाना ही नहीं और ना ही तुम्हें जुत्सु आता है और ना ही तुम कर्स स्पिरिट्स को देख सकती हो और अब तो तुम्हारी शकल भी गंदी दिखने लगी है। अब यहाँ पे तुम क्या करोगी? यूटा और मैंगोवी के तलवे चाटोगी क्या? माकी उसे इग्नोर करके आगे निकल जाती है और अंडरग्राउंड जाने लगती है जहाँ पर सारे कर्स टूल रखे हुए थे। माकी की मदद से रोकते हुए बोलती है तुम्हें पता ना जगह पर औरतों का जाना मना है। माकी कहते हैं उसके पास स्टोर रूम की चाबी है और क्लैन के लीडर मैंगोमी की इजाजत भी है। माकी ने मैंगोमी को बताया था ना ये बताओ की वसीयत के हिसाब से अब तुम क्लैन के लीडर बन गई हो। मैंगोमी बोलता है कोई लीडर नहीं बनना और ना ही उसे किसी प्रकार की प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन माकी उसे यहाँ पर समझाती है अगर यहाँ पर वो लीडर बन जाता है तो उसे तीनों क्लैंस की पूरी जानकारी रहेगी। मैंगोमी बोलता तुम मेरे बदले लीडर बन जाओ। माकी बोलती है वो लोग मुझे कभी लीडर नहीं मानेंगे और तुम्हारे पास क्लैन की टेक्निक है और तुम्हें डोमेन भी बनाना आता है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ माकी की मदर उसे यहाँ पे काफी बुरा भला बोलती है, लेकिन माकी उसको इग्नोर कर आगे निकल जाती है और स्टोर रूम का गेट खोल देती है और जैसे यहाँ पर वो अंदर घुसती है वो अपने फादर को देख के काफी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ जिनची नायो से बात कर रहा था मैंगोमी जेनी का अच्छा लीडर बन सकता है क्योंकि उसके कलेक्शन गोजो क्लैन और बाकी क्लैनों से अच्छी है, लेकिन ये लोग मैंगोमी को पूरी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते हैं और ये लोग सीधे मैंगोमी को मार भी नहीं सकते और ऐसा करने पर बाकी दो क्लैन हमारे पर गुस्सा हो सकते हैं। लेकिन जूसो हारस ने सबको ऑर्डर दिया है कोई भी गोजो को आजाद नहीं कराएगा और इस चीज को यहाँ पे बड़ा क्राइम माना जाएगा और हम लोग इसी चीज का फायदा उठाएंगे। हम मैंगोमी माई माकी को मार देंगे और सब लोग से कह देंगे ये लोग गोजो को याद करने वाले थे। नाया बोलता है प्लान काफी अच्छा है, लेकिन अंकल ओजी की दोनों बेटियां मारी जाएंगी। तो जिनसे बताता है ये प्लान ओजी ने बनाया है। इधर दूसरी तरफ माकी को स्टोर रूम में अपने फादर मिलती है जिसने पहले से आसे सारे कस्टूल गायब कर दिए थे और उसने माई की बहन माकी को भी घायल कर दिया है और अब माकी अपना कस्टूल लेकर आगे बढ़ने लगती है और माकी अपनी तलवार से ओजी की तलवार काट देती है, लेकिन ओजी अपनी कर्स एनर्जी की मदद से माकी को घायल कर देता है। ओजी बोलता तुम्हें पता है कि मुझे जेनी करके हड़क्यू नहीं बनाया गया था तुम दोनों लड़कियों की वजह से और तुम दोनों यहाँ पे किसी काम की भी नहीं हो और तुम दोनों सिर्फ मेरे लिए कलंक हो। और जूसो टेक्निक के मामले में ओजी भी अपने भाई के बराबर ही था, लेकिन आप उसकी दो बेटियां थी। ओजी अपनी दोनों बेटियों को एक कमरे में उठा के फेंक देता है और वो बोलता है इस कमरे में काफी सारी स्पीड भरी हुई है जो कि तुम दोनों को जल्दी खा जाएंगे और फिर आंसू चले जाता है और माई रेंगते रेंगते माकी के पास आती है और वो देखती है माकी की धड़कन अभी भी चल रही थी। इसके बाद वो अपनी सारी लाइफ एनर्जी माकी को दे देती है और माकी की आंखें एक अनजान जगह में खुलती है और माई अपनी कर्स एनर्जी की मदद से कुछ भी बना सकती है, लेकिन माई की कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा कम है वो दिन भर सिर्फ एक ही ब्लड बना सकती है। माई माकी से बोलती है उसे कुछ बना के देगी, लेकिन इस समय उसके यहाँ पे जान चली जाएगी। माकी को कुछ समझ नहीं आता और माई को रुकने को बोलती है। माई बताते हम दोनों का जुड़वा होना ही माकी की कमजोरी का कारण है और माकी के पास हेवली स्टेशन तो है, लेकिन फिर वो टोजी इतनी पावरफुल नहीं हो सकती क्योंकि जूसो के वर्ल्ड में दो जुड़वा लोगों को एक ही माना जाता है क्योंकि माई के पास कर्स टेक्निक है और इसी वजह से माकी को हेवली स्टेशन का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे माई मर गई तो वो अपने साथ कर्स टेक्निक भी ले जाएगी जिससे माकी को हेवली स्टेशन का पूरा फायदा मिलेगा। माई माकी को देते हुए कुछ बोलती है मुझसे प्रॉमिस करो सब कुछ तबाह कर दोगी। अब माकी होश में आती है और देखती है माई मर चुकी है और वो माकी के लिए एक सोल कटाना छोड़ गई थी जिससे माकी सीधे किसी की भी सोल को काट सकती है। अब यहाँ पे माकी काफी रोने लगती है और लोग यहाँ पर कर्स स्पिरिट को चारों तरफ से घेर लिया था और इधर दूसरी तरफ ओजी को महसूस होता है किसी ने सारी स्पिरिट्स को मार दिया है और यहाँ पर उसे डर महसूस होता है जैसे टोजी के टाइम पे होता था और वो यहाँ पर भी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन माकी एक ही झटके में उसे खत्म कर देती है। अब जेनी के में खतरे की घंटी बजने लगती है। रांता जिनचे और नायको को बताता है माकी यहाँ पर पूरी तरीके से मैड हो गई है और उसने यहाँ पर ओजी को मार दिया है और यहाँ पर माकी से बैठने एक कुकरू टीम को भेजा जाता है और उनके कैप्टन को यहाँ पर ये लग रहा होता है माकी ने यहाँ पर ओजी को नींद में मार दिया होगा और ये लोग माकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। माकी सोचती है अगर अपना घर नहीं छोड़ती और माई के साथ हमेशा यहीं पर रहती तो शायद से उनकी जिंदगी काफी अच्छी होती और वो यहाँ पर अपनी बहन से माफी मांगती है और वहाँ पर अपनी बहन की लास्ट इच्छा पूरी करेगी और सब कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगी और माकी यहाँ पर सभी लोगों को काट देती है, लेकिन तब यहाँ पर चोजोर अपनी कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और बड़े से हाथों से माकी को मारने की कोशिश करता है और ये यूनिट का मेंबर है जिसमें जेनी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर होती है, लेकिन इस अटैक से माकी को कुछ भी नहीं हुआ था और यहाँ पे माकी दोनों को तुरंत ही खत्म कर देती है। अब यहाँ पे रांता अपनी कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर माकी को एक ही जगह पर रोक देता है और जिन चीज से कहता चलिए उसे खत्म कर दो, लेकिन फिर भी यहाँ पे माकी हिलने लगती है जिस वजह से यहाँ पर रांता की हालत खराब हो जाती है और वो बोलता है माकी तब टोजी इतनी पावरफुल हो गई है और टोजी चाहता तो जेनी को खत्म कर सकता था और अगर यहाँ पर उन लोगों ने माकी को नहीं रोका तो यहाँ पर सच पूरी जेनी को खत्म कर देगी। जिनची अब माकी पर अटैक करता है और काफी सारे मुक्के माकी पर गिराता है जिससे यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और रांता को लगता है यहाँ पर वो लोग जीत गए और रांता यहाँ पे घायल होने की वजह से मर जाता है, लेकिन दूसरी तरफ माकी को कुछ भी नहीं हुआ था और उसके हाथ में जिनची था जिसे वो नदी में फेंक देती है। नाया बोलता तुम्हारे अंदर अब इंसानियत नहीं रही क्या? माकी बोलती है नहीं, माई अपने साथ मेरी इंसानियत भी ले गई और जब नाया छोटा था तब से उसकी काफी तारीफ हुआ करती थी और सबको पता था बड़ा होकर एक जनरल का हेड बनेगा और वो टोजी के बारे में सुना करता था। वो एक लूजर है
जिसके पास ही कोई कर्स एनर्जी नहीं है। और नाया भी ऐसे लूजर को देखना चाहता था, लेकिन जब उसने टोजी को देखा तो उसे डर के हमारे अपने कच्चे में ही मूद दिया। और अब माकी भी टोजी इतनी पावरफुल हो गई है और उसने यहाँ पे पूरे जेनिक क्लन को खत्म कर दिया है। अब बस यहाँ पे नायो जिंदा रह गया है। नायो यहाँ पे काफी खतरनाक तरीके से माकी पे अटैक कर देता है और माकी यहाँ पे नायो की मूवमेंट्स को गिनने लगती है। नायो बोलता है कमजोर को हमेशा पावरफुल के बारे में पता होना चाहिए, और अगर टोजी को किसी ने अच्छे से समझा तो वो मैं हूँ और गोजो, लेकिन तुम वो नहीं हो। और नायो माकी को उठाकर दीवार में पटक देता है और नायो यहाँ पर भी स्पीड बढ़ाता ही जा रहा था और वो अपनी पूरी पावर लगाकर लास्ट मैच माकी में मारने वाला था, जिससे यहाँ पे माकी तुरंत ही खत्म हो जाए और माकी अटैक झेलने के लिए तैयार हो जाती है। और इससे बेशक यहाँ पे माकी काफी घायल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे नायो रुक जाएगा और नायो यहाँ पे माकी का प्लान समझ जाता है और उसे पंच मारने के लिए उसे यहाँ पे टच कर देता है। और नायो यहाँ पे जिस चीज को भी टच करता है उसे यहाँ पे 24 वाला रूल अपनाना पड़ता है, और ऐसा ना करने पर वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। और नायो को लगता है कि माकी यहाँ पे फ्रीज हो गई है और वो उसका यहाँ पे खत्म करने वाला था। अब माकी यहाँ पे पलट जाती है और वो बोलती है वो यहाँ पे 24 वाला रूल अपना रही है और अपनी नई बॉडी की मदद से वो नायो की टेक्निक को समझ गई थी। वो 1 सेकंड में 24 बार मूव करता है और फिर यहाँ पे जोर का एक मुक्का मारती है, जिससे यहाँ पे नायो की पूरी शक्ल ही बिगड़ जाती है। अब बस यहाँ पे सिर्फ माकी की माई बची थी, वो घर में घुसकर उसको भी ढूंढ लेती है और उसके ऊपर भी अटैक कर देती है। हम देखते हैं नायो किसी तरीके से जिंदा बच गया था, लेकिन पीछे से माकी की माँ आकर उसको चाकू मार देती है और दोनों यहाँ पर मर जाते हैं। अब माकी यहाँ से माई की बॉडी ले जाने लगती है और तब यहाँ पर मोमो रोते हुए आ जाती है और वो बोलती है उसने काफी देर कर दी। माकी अब माई की बॉडी उसको दे देती है। मोमो अब माकी से पूछती है वो क्या करेगी, लेकिन यहाँ पे माकी कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद हमें पता चलता है माकी ने जाने के लिए बाकी लोगों को ही मार दिया है और किसी को भी नहीं पता चलता कि काम माकी ने किया है। गोजो क्लैन और कैमो क्लैन जय के लोगों को व्यक्ति से हटाने का फैसला करते हैं, लेकिन आखिरी फैसला जुसो हेडक्वार्टर्स को करना है। और ये एपिसोड इसी सिंगल पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना, और अगर हाँ तो वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।